नहीं, चुनाव तो जीतेंगे और सरकार भी बनेगी, उसमें कोई शक नहीं। और जो पोल एग्जिट पोल है सरकार के हिसाब से है, और एग्जिट पोल कभी जो दिखा रहे हैं वो 42 सीटें तो बता ही रहे हैं, और कांग्रेस कहां 75 सीट जीतने वाली थी और वो आ गए हैं 45 सीट पे। तो ये एग्जिट पोल कुछ है नहीं। और पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा का बहुत वातावरण बना हुआ है, लोगों का उत्साह है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, देखिए, जनता क्यों एक्सेप्ट करी वो तो जनता का विषय है। जनता जो प्रजातंत्र है उसको वोट देने का अधिकार है, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, सरकार बनाने का अधिकार है। तो कई विषय रहते हैं, वो प्रत्याशी के ऊपर रहता है, सरकार के ऊपर रहता है। और जिन परिस्थितियों को और जो विकास के दृष्टिकोण को देख के जो लोगों ने वोट किया है वो भाजपा के पक्ष में वोट किया है। ऐसी क्या कमी रहेगी इस कांग्रेस की सरकार में? कांग्रेस की सरकार में कमी ही रही, काम तो कुछ हुआ नहीं। 15 साल भाजपा की सरकार थी। इन 5 वर्षों में जो भूपेश बघेल के समय में जो लोगों की अपेक्षाएं थी, जो घोषणा पत्र थे, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। लोग ठगा सा महसूस कर रहे थे, विकास का कुछ काम हुआ नहीं। भ्रष्टाचार इतने चरम पर पहुंच गई, आज जिसको देखिए केवल पैसे कमाने के लिए अधिकारी कर्मचारी लगे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के, जिला के अधिकारियों का पोस्टिंग वगैरह जो हो रही है वो पैसों पे हो रही है। तो ये इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लोग परेशान हैं उससे। देखिए, 3 तारीख की मतगणना प्रारंभ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में सरकार बनाने जा रही है। जिस प्रकार का रुझान, जिस प्रकार का जनता का मत, साइलेंट मतदाता 2003 के अंदर जिस सरकार और कांग्रेस की थी उसके खिलाफ में जिस प्रकार से मतों का उपयोग किया था, आज भी ये साइलेंट मतदाता है। लेकिन सरकार की धोखेबाजी, उस सरकार ने जितने आश्वासन दिए थे उन आश्वासनों की पूर्ति तो नहीं कर पाई, लेकिन नए नए स्कैंडल और स्कैंडल के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बदनाम करते करते आज छत्तीसगढ़ प्रगतिशील स्टेट हुआ करता था, आज भ्रष्टाचार का डूबा हुआ एक शहर हो गया छत्तीसगढ़। और इसी के ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। और आप देखिए, दोपहर तक आपको रिजल्ट मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए दिखेगी। सर, वो क्या मुद्दे होंगे, क्या मुद्दे रहे होंगे जिसको लेके लगता है आपको पब्लिक वोट की होगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश का लाइन ऑर्डर, चाहे वो महादेव आप हो, चाहे जुआ सट्टा गांजा चरस खुले पदार्थ बिक रहे, या प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर जीरो, राजधानी में तो कुछ कर ही नहीं पाए, या इस प्रदेश के अंदर चाहे वो पुलिस के कर्मचारी जिनको आश्वासन दिया हो, आंगनबाड़ी मितानी शासकीय कर्मचारी कहीं ना कहीं ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। दारूबंदी का तो विषय खत्म हो गया। पीएससी के अंदर बेरोजगार नौजवान जो जीवन भर की अपनी पढ़ाई को लगा दिया दाव पे, वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी भत्ते के नाम पे भ्रष्टाचार। जहां आपने घोषणा की है कि हम 500 रुपए में टंकी देंगे, तो जानते कि पिछली बार भी कहा था आपने कि हम 4 टंकी गैस की फ्री में देंगे, नहीं दिया। आपने पिछली बार भी कहा था कि वृद्धा माता बहनों को हम 1000 रुपए देंगे, आपने वो भी नहीं दिया। जब जनता जान चुकी कि कहीं कुछ नहीं किया है, तो इस बार का जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया वो किस्तों वाला घोषणा पत्र आया। आसान किस्तों में दे रहे थे, तो ये आसान किस्तों में तीन नेता घोषित करके चल गए। फिर मेन घोषणा पत्र आया, मेन घोषणा पत्र में भी जो चीज आई थी जनता ने नकार दी। तो फिर एक आई मातारी के नाम पर एक योजना जिसने भाजपा ने पहले ही घोषणा कर दी। तो मोदी है गारंटी है, और जनता को मोदी जी के ऊपर विश्वास है, और इसलिए जनता इस बार डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी और प्रगतिशील राज्य के अंदर छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, यह सफलता आज हमें देखने को मिलेगी। कि जनता ने पिछले 5 सालों के माननीय मुख्यमंत्री जी के कांग्रेस पार्टी के कामों को देखा है और उस आधार पर मतदान हुआ है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी विजय आज कांग्रेस पार्टी दर्ज करेगी। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी या छत्तीसगढ़ की जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से काम किया है। तो छत्तीसगढ़ का आम जन कांग्रेस के साथ है। अपने क्षेत्र में क्या
देखते हैं, किन मुद्दों पर आपको वोट दिए? देखिए, हम लोग निरंतर काम करने वाले लोग हैं, जनता के बीच में सक्रिय रहते हैं और जनता से एक आत्मीय भाव है। और पिछले समय में कांग्रेस पार्टी ने हर एक विषय पर, अर्बनाइजेशन पे जो काम किया है उसको भी लेकर लोगों के अंदर में उत्साह है और निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम आ जाएगा। किस जीत का दावा करती है कांग्रेस? जीत का दावा करती है कांग्रेस? 100% कांग्रेस आज लगभग 60 सीटों से ऊपर की सीट की जीत दर्ज कराएगी। ये परिणाम काउंटिंग चालू है, परिणाम हमारे पक्ष में आएगा और जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता के साथ में रहकर काम किया है, 5 साल में जनता की सेवा की है, 5 साल में 2 साल कोरोना भी आया था, हम पीछे नहीं हटे, लोगों का काम हम लोगों ने किया, सेवा करने का मौका मिला है, सेवा से हम भागे नहीं, तो उसका परिणाम अच्छा आएगा। जहां बीजेपी करप्शन के और भी बहुत सारे मुद्दे लेके उतरे थी चुनाव में, आपको क्या मुद्दे लगता है जो आपको बेनिफिट दिया? देखिए, हमारी स्ट्रेंथ या हमारी जो ताकत यही है कि सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 5 साल में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो काम किया, जनता ने उस काम को सराहा है। हमारी हर योजना ने हर घर को फायदा पहुंचाया है और आज लोग उसी को याद कर रहे हैं, उसी को याद करके लोगों ने वोट दिया और जो पेटी में जो मतदान निकल रहा है वो उसी का फायदा हम 100% और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल करेगी। सर, वो क्या मुद्दे रहे होंगे जो आपको जीत हासिल करने में मदद करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि परिवर्तन की एक लहर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती छत्तीसगढ़ की जनता। जनता इस सरकार से त्रस्त हो गई थी। अवैध शराब जिस तरह से हमारे क्षेत्र में बिक रहा था, पूरे प्रदेश में लोग त्राहिमाम कर रहे थे। दूसरी चीज, मोदी जी की नीतियों से लोग प्रभावित हैं। भारतीय जनता पार्टी साफ स्वच्छ राजनीति करने वाली, लोग यहां असुरक्षित महसूस करना शुरू कर दिए थे। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के सीधे साधे लोगों के साथ जो हो रहा था इस सरकार से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रही थी। इन सारी चीजों से जनता छुटकारा पाना चाहती थी, इस भ्रष्ट सरकार से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट। हम लोग आशान्वित हैं, अच्छे मतों से जीतेंगे। उत्तर तो जीतेंगे ही, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी। मैं सभी हमारे बड़े नेताओं को अभिनंदन करता हूं, उनका आभार प्रदर्शन करता हूं। सर, क्या लगते हैं, क्या वो मुद्दे रहे होंगे जो आपको जीत की तरफ अग्रसर करेगी? 5 साल कांग्रेस का निष्क्रियता, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्ट सरकार है, मतलबी सरकार है, इस सब बातों से रायपुर की जनता त्रस्त थी और बहुत मतों से भारतीय जनता पार्टी को वोट करी है। लोगों के भाव था, लोगों के मन के भाव को देखते हुए, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके रहन सहन, उनके बातचीत कर रहे हुए ऐसे लगा कि रायपुर में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, कांग्रेस के लोग परिवर्तन कर रहे हैं।